हैव अ गुड डे एवरीवन। टुडे माय टॉपिक इज कि जब एक लीडर कहता है मैं मुईशत ठीक करूंगा तो इससे क्या मतलब है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मुईशत क्या होती है। तो व्यूअर्स 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और नून लीग ये कहती थी, नवाज शरीफ साहब फरमाते थे कि आप हमें वोट करें, हम इक्तदार में आएंगे और मुईशत को ठीक करेंगे। कौम ने एतबार कर लिया, वोट दे दिया मियाँ साहब को। फिर जब मियाँ साहब आए तो 13 to 18 जो है, तो फिर इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो है उनको आपने सुना। उन्होंने कहा कि नून लीग ने जो है मुईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और हम जो है वो आएंगे और आके मुईशत को ठीक करेंगे। तो फिर वो इक्तदार में आ गए और पीडीएम जो है उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी ये मुईशत इन्होंने खराब की है, वो कहते हैं मुईशत उन्होंने खराब की है। तो आज जो है आपके लिए ये समझना जरूरी है कि पहले मैंने आपको बताया मुईशत क्या होती है, अब आप समझेंगे कि ये जब कहते हैं कि मैं आऊंगा और मैं मुईशत को ठीक करूंगा तो इसका क्या मतलब है। बिकॉज जनरल इलेक्शन इज कमिंग, तो मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि इनका जो मैनिफेस्टो है तो इसका ये जो इनकी तकारीर में जो ये क्लेम करते हैं, जो टॉक शोज में बात होती है, तो इसका क्या मतलब है जब एक लीडर कहता है कि मैं आऊंगा और मैं मुईशत को ठीक करूंगा। तो माय डियर, जब मैंने आपको बताया पहले लेक्चर में, जिन बच्चों ने नहीं सुना वो जरूर सुनिएगा, मेरा लेक्चर अपलोडेड है कि व्हाट मींस बाय इकोनॉमी, मुईशत से क्या मुराद है। तो मुईशत क्या होती है? मुईशत बेटे, एज आई टोल्ड यू कि किसी भी इलाके में कोई एरिया है, मुल्तान है, पाकिस्तान है, उसमें जितनी भी मुआशी सरगर्मियां हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको आप जमा कर लें तो वो मुईशत आ जाती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोडक्शन, लोग चीजें पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसान जो है वो आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं, फसलें प्रोड्यूस हो रही हैं, इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इंस्टीट्यूशन में सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जितनी भी चीजें माइनर लेवल पे, छोटे लेवल पे, एक कुल्फी बना रहा है, एक लहंगा बना रहा है, एक स्वेटर बना रहा है, एक पंखा एसी बना रहा है, तो जितना भी ये प्रोडक्शन प्रोसेस है। अच्छा, दूसरे तरफ लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, शॉपिंग करते हैं, खरीदते हैं चीजें, कंज्यूमर है। तो ये सारा जो है मैंने आपको बताया कि ये इकोनॉमी के जमरे में आता है, मुईशत के जमरे में आता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज कि दिस इज योर पाकिस्तान, ये आपका प्यारा पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान की जो मुईशत है, लेट अस सपोज जितनी भी मुआशी सरगर्मियां हो रही हैं वो 8 ट्रिलियन जो है वो रुपीस जो है वो पाकिस्तान की मुईशत है। अब अगर पाकिस्तान में एक नई फैक्ट्री बनेगी, नई फैक्ट्रियां बनेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान में नए कॉलेजेस बनेंगे, इंस्टीट्यूट बनेंगे, मॉल्स बनेंगे, तो पाकिस्तान की मुईशत ऊपर जाएगी। और अगर फैक्ट्रियां बंद होती जाएंगी, अगर शॉप्स बंद होती जाएंगी, अगर इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट्स जो है बिजनेस लोगों के बंद होते जाएंगे, तो फिर मुईशत जो है वो नीचे जाएगी, कमजोर होती जाएगी। अच्छा, तो मुईशत का कॉन्सेप्ट तो जो है वो आपको क्लियर है प्रीवियस लेक्चर से। अब देखिए, जब एक लीडर कहता है कि मैं जो है वो आऊंगा और मुईशत को ठीक करूंगा, तो इट मींस ही वांट टू से, वो आपसे ये कह रहा है, वो कहता है कि मेजर्स ऑफ करेक्शन, मैं ऐसे इकदामात लूंगा, मैं ऐसे मेजर्स लूंगा जिससे मुईशत जो है वो ठीक हो जाएगी, जिससे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। मैं ऐसे इकदामात करूंगा जिससे जितनी भी मुआशी सरगर्मियां हो रही हैं, खा वो फैक्ट्री है, खा वो शॉप है, खा वो स्मॉल बिजनेस है, वो जो है आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैं भी बुटीक बनाऊंगा, हमारे भाई आप भी बुटीक बनाओगे, आप फैक्ट्री लगाओगे, आप अपना बिजनेस जो है उसको एक्सपेंड करोगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। तो कहता है मैं ऐसा माहौल दूंगा कि आपका बिजनेस जो है वो बढ़ेगा। अब देखिए, वो जब कह रहे हैं कि मैं ऐसा माहौल दूंगा बिजनेस बढ़ेगा, तो व्हाट इट मींस आप समझें कि इफ यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस, आज आप फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, स्वेटर बनाने की, शर्ट बनाने की, पंखा बनाने की, आप फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, तो आपको किस चीज की जरूरत है? आपको जरूरत है, सबसे जो प्राइम जो फैक्टर है वो आपका एनर्जी है। आपको एनर्जी चाहिए। इंडस्ट्री को, पाकिस्तान में किस चीज की शॉर्टेज है? एनर्जी की शॉर्टेज है। आप देखें फैसलाबाद में स्ट्राइक होती है, कराची जब ये प्रोटेस्ट करते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं बिजली नहीं आ रही, कहते हैं गैस नहीं आ रही। एनर्जी इज द जो है प्राइम इशू ऑफ इंडस्ट्री। तो वो कहता है कि मैं ऐसे मेजर्स लूंगा कि मैं जो है आपको सस्ती बिजली दूंगा। अब देखिए, एनर्जी में क्या आता है?
एनर्जी में आपका गैस है और इलेक्ट्रिसिटी है। आपने फैक्ट्री लगानी है, आपको गैस चाहिए, आपको बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इन दोनों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी को और गैस को। पहले आप इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाए, बिजली पे आ जाए। अभी देखिए आपका करंट जो बिजली का जो रेट है, ये मेरा बिजली का बिल है, ये देखिए मैंने जो इस महीने यूनिट कंज्यूम किए 169 मेरे यूनिट हैं और मेरा बिजली का बिल है 4378 आप इसको यूनिट पे तकसीम करें तो 25 रुपए का एक यूनिट जो है वो एक घरेलू सार्फिन को जो है वो बिजली मिल रही है, यानी कि बिजली मिल रही है 25 रुपए यूनिट। 25 रुपीज हाउस होल्ड को 25 रुपए यूनिट। इसी तरह अगर आप कमर्शियल, आपने बुटीक बनाया है, आप जो है दर्जी हैं, आपकी फैक्ट्री है, अप्रोक्सीमेटली 50 रुपए फी यूनिट जो है अप्रोक्सीमेटली वो आपको जो है आप बिजली चार्ज हो रही है। अब देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि आप जो है आप अपनी फैक्ट्री में, अपने बुटीक में आप स्वेटर बना रहे हैं, ठीक है, आप लहंगे बना रहे हैं, हमारे भाई आप लहंगे बना रहे हो। अब आपका लहंगा जो है वो बनता है, एक लहंगा 50,000 रुपए का, 50,000 रुपीज का, क्योंकि 50 रुपए का एक यूनिट है आपका जो बिजली का रेट है। गैस जो है वो आपके पास नहीं है, कम है। तो यही लहंगा जो है वो चाइना में जो है, आपका जो नेबर कंट्री है चाइना जो है, तो चीन यही लहंगा जो है वो आपका बना लेता है 10,000 में, 10,000 रुपए में। वही लहंगा, वही क्वालिटी है, वही स्टफ है, वही मटेरियल है। 50,000 रुपए का पाकिस्तानी प्रोड्यूस कर रहा है, 10,000 रुपए का चाइनीज प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप दोनों एक्सपोर्ट करें, आप इसको एक्सपोर्ट कर दें दुबई में, आप इसको एक्सपोर्ट कर दें अमेरिका में, आप इसको एक्सपोर्ट कर दें अपने नेबर कंट्री में, तो जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाला है, वो जब देखेगा कि चाइना जो है उसका लहंगा 10,000 रुपए का है, आपका लहंगा जो है वो 50,000 रुपए का है, दोनों की क्वालिटी सेम है, तो कंज्यूमर पागल है जो आपका लहंगा खरीदेगा, किसी सूरत भी नहीं खरीदेगा। इसी तरह जितनी भी चीजें, अगर ये एक घड़ी आप 5,000 रुपए की बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना यही घड़ी 2,000 रुपए की बना के एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंटरनेशनल कंज्यूमर जो है वो चाइना की चीज को प्रीफर करेगा, क्योंकि कंज्यूमर वांट्स द मैक्सिमम यूटिलिटी। वो चाहता है कि कम कीमत में उसको अच्छी चीज मिल रही है तो वो उसको प्रीफर करेगा। तो आप कभी भी सस्ती चीजें बना के आप दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शॉर्टेज है। अच्छा, अब देखें कि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज क्यों है। जब एक लीडर कह रहा है कि जी मैं मसलन मुझे याद है कि 2018 में 1920 पीपल्स पार्टी के दौर में जो बिजली है सुबह 5 बजे आती थी, जाती थी, फिर शाम 5 बजे आती थी, वो भी 5 मिनट के लिए दोबारा, फिर जो है, तो मतलब सीवियर क्राइसिस था इलेक्ट्रिसिटी का पाकिस्तान में। अब अगर एक लीडर जो तब इक्तदार में था, आज वो आपको कहता है जी मैं आऊंगा और मैं मईशत को ठीक करूंगा, तो यू शुड थिंक अबाउट इट कि यार ये क्या कह रहा है। आपको पता होना चाहिए कि यार मईशत जो है ये कैसे ठीक होती है और ये हमें क्या कह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें इलेक्ट्रिसिटी में आप जो है आप एक्सप्लोर करें। अभी आप जब वोट डालेंगे तो आप इनका मैनिफेस्टो पढ़ें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो पढ़ें, आप देखें कि इस लीडर का विजन क्या है, उसने किस फील्ड में काम किया, कितना काम किया, जो हमें कह रहा है उसका कितने % जो है उसने इंप्लीमेंट किया। आप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो पढ़ें, शहबाज शरीफ साहब ने कितना काम किया। आप बिलावल भुट्टो साहब का मैनिफेस्टो पढ़ें कि वो कह क्या रहे हैं और उन्होंने किया क्या है। इस चीज को आपने जो है वो बगौर देखना है, तो यकीनन आपको आसानी होगी वोट कास्ट करने में। दैट इज द ओनली अथॉरिटी यू हैव टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री। अगर आप अपने वतन की तकदीर को बदलना चाहते हैं तो आपको जो है अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा मुझे कोई सूरत हाल नजर नहीं आती कि मेरा वतन जो है वो एक बेहतरी की तरफ चला जाए। तो आप देखें कि जो आपका पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में आप देखें कि डैम जो है वो किसने बनाया, बिजली कहां से आती है, बिजली डैम से आती है। अब देखें ना करंटली जो मैं अगर एक रफ सा आपको आइडिया दूं तो पाकिस्तान में जो बिजली की डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो तकरीबन 22,000 मेगावाट जो है वो बिजली की डिमांड है, और जो प्रोडक्शन है बिजली की वो तकरीबन 18,000 जो है मेगावाट जो है वो आपकी प्रोडक्शन है, और तकरीबन
5000 अप्रोक्सीमेटली मेगावाट जो है 4000 5000 मेगावाट जो है इसका शॉर्टफॉल रहता है, बिजली जो है वो उसकी कमी रहती है अप्रोक्सीमेटली। अब ये जो आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं 18,000 17,000 19,000 मेगावाट जो बिजली प्रोड्यूस होती है, ये ज्यादा आपकी जो है वो थर्मल सोर्सेज से आपकी होती है, हाइड्रो से नहीं होती। यानी आप पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आप पेट्रोल इंपोर्ट करके कोयला बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसको आप जो है उससे बिजली प्रोड्यूस करते हैं और वो महंगी बिजली जो है वो आप सार्फिन को 25 रुपए यूनिट 50 रुपए यूनिट आप जो है सेल करते हैं। अगर यही बिजली जो है आप देखें पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, आपकी टोटल डिमांड कितनी है 18,000 मेगावाट। आप ये जो आपका दरिया सिंध आ रहा है, ये जो आपका दरिया सिंध आ रहा है केपी फिर पंजाब फिर ये सिंध से होता हुआ ये जाके गिरता है आपका बहीरा अरब में, तो सिर्फ आप ये जो इंडस रिवर है, सिर्फ इंडस रिवर से आप 40,000 मेगावाट सस्ती बिजली जो है वो आप बना सकते हैं। आप जो है जब आप यहाँ पे डैम बनाएंगे, अब देखें ये कालाबाग डैम जो है जो कि इसकी लोकेशन मियांवाली में बनती है केपीके और पंजाब में, जो कि खुर्शीद शाह साहब या कोई पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरमाया करते थे कि ये हमारी लाशों के ऊपर बनेगा। तो अब देखें आपने डैम नहीं बनाया, आप सिंध में आप देखें अनकाउंटेबल डेड बॉडीज जो है वो पानी, पूरा सिंध जो है वो डैम बना हुआ है और लाशें जो है वो तैर रही हैं। तो काश मुशर्रफ साहब ने जो है वो अगर किसी लाश के ऊपर भी बनाना पड़ता तो मुशर्रफ साहब काश डैम जो है वो कालाबाग डैम बनाते और उनके बाद अदर जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो डैम बनाते, तो आज ये सिंध की पंजाब की ये सूरत हाल ना होती। और जब जो है अगर सिर्फ इंडस से आप 40,000 मेगावाट बिजली जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह आप जो है सिर्फ ये जो जहां पे झंपीर है सिंध में एक जगह है, वहां पे विंड जो है हवा जो है उससे आप 35,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं। यहां पे थर में कोयला है, थर कोल मिलियंस ऑफ टन कोयला पड़ा है, वहां से आप जो है वो सस्ती बिजली जो है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन आप 100 ईयर्स तक जो है वो पूरे कॉन्टिनेंट को आप सस्ती बिजली जो है वो यहां से दे सकते हैं। और ये थर कोल जो है इस पे काम शुरू किया था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने। बेनजीर साहिबा ने कराची के करीब कैटी बंदर में एक प्लांट लगाया था और बाद में जब 2 साल बाद उनकी हुकूमत गई तो नवाज शरीफ साहब इख्तियार में आए तो उन्होंने वो प्लांट बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी इसमें करप्शन है। भाई अल्लाह के बंदे, करप्शन को आप खत्म करो, आप प्लांट को क्यों बंद कर रहे हो? उसी को अगर एक्सपेंड किया होता तो आज जो है वो पाकिस्तान में ये अंधेरे जो है वो ना होते। तो बहरहाल लॉट ऑफ पोटेंशियल, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लॉट ऑफ पोटेंशियल इज देयर जिससे आप सस्ती बिजली। अब देखिए अगर आप डैम बनाए तो उससे क्या होगा, आपके सैलाब नहीं आएंगे, पूरी आपका घर क्या, आपका जनाब बिजनेसेस क्या, आपकी फसलें क्या, हर चीज आपकी जो है वो तबाह हो जाती है। एक तो डैम बनने से आपका फ्लड जो है वो रुक जाएगा, दूसरा डैम बनने से आपको सस्ती बिजली 2 रुपए यूनिट 3 रुपए यूनिट 4 रुपए यूनिट आपको सस्ती बिजली मिलेगी। देखिए एक तरफ मुझे 50 रुपए यूनिट बिजली मिले, दूसरी तरफ आपको 5 रुपए यूनिट बिजली मिले, तो जब आपको 5 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी आपकी इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा आके इन्वेस्टमेंट करेगा, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अभी तो कोई पिछले 10 साल में आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आई, तो इन्वेस्टमेंट तो जा रही है बांग्लादेश में, इन्वेस्टमेंट जा रही है चाइना में, आपके पास कोई इन्वेस्टर क्यों आएगा? तो एनी हो आप जब एक लीडर कह रहा है कि मैं आऊंगा और मैं मईशत को ठीक करूंगा, तो आपने ये देखना है कि इसने किसी डैम पे काम शुरू किया, इसने किसी डैम बनाने का विजन दिया, या इसने अपने टाइम पीरियड में इस हवाले से क्या काम किया। अदर सोर्सेज जो है इलेक्ट्रिसिटी को मैंने आपको बता दिया, विंड से बन सकती है, टाइडल वेव से, आपका सोलर जो है सूरज की से जो है वो बन सकती है, बदनसीबी से अगर उसमें इनकी करप्शन के मेगा स्कैंडल जो सामने आते हैं। अच्छा, फिर जो है विंड से बन सकती है, सो ऑन, ये अदर सोर्सेज हैं। कोयला जो है ये मैंने आपको बता दिया, कोयले से जो है वो मेनी सोर्सेज आर देयर। इवन आप हैरान हो जाए अगर आप जो है इस एक्सप्लेनेशन को इन डिटेल हम डिस्कस करें कि पाकिस्तान को अल्लाह ने पोटेंशियल क्या दिया है और टोटल डिमांड कितनी है, 22,000 मेगावाट टोटल डिमांड है आपकी। तो अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे लीडर्स ने, अयूब खान साहब ने जो है वो डैम बनाए थे, मंगला तरबेला, उसके बाद एक मुशर्रफ साहब ने वारसक बनाया, उसके अलावा जो ये जो डेमोक्रेटिक जो हमारा जो है वो ढोल पीटते हैं, तो इनमें शायद इमरान खान साहब हैं जिन्होंने दिया मीर भाषा डैम की पे स्पीडी जो है वो काम किया। बाकी मुझे नजर नहीं आता, आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, देखिएगा डेफिनेटली। तो कोई भी लीडर जब आता है आपको कहता है जी मैं मईशत ठीक करूंगा, तो आपने देखना है
कि वो कह रहा है कि मैं आपको ऐसा माहौल दूंगा जिससे मुआशी सरगर्मियां बढ़ेंगी, तो आप देखेंगे कि क्या इसने जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हमारे लिए क्या काम किया है, या ये क्या विजन रखता है, हमारे लिए क्या करने जा रहा है। दूसरा जो है वो देखें, गैस जो है हमारी इंडस्ट्री को, हमारे हाउस होल्ड को गैस की शॉर्टेज आपको पता है। तो आपने देखना है कि मेरा लीडर जो है, जिसकी मैं स्पीच सुन रहा हूं, जिसका मैनिफेस्टो पढ़ रहा हूं, इसका गैस में क्या विजन है, क्या विजन रखता है। इसने गैस को एक्सप्लोर करने के लिए क्या इसने कहीं पे ड्रिलिंग की, इसने कहीं ड्रिलिंग की गैस को जो है वो गैस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की इसने ढूंढने की अपने मुल्क में, या बाकी आपके पास क्या है। देखें, आप पाकिस्तान में आपके पास ये ईरान है, तो ईरान से आप गैस पाइपलाइन ले सकते हैं। उन्होंने पूरी ये अपनी लाइन जो है वो बिछाई हुई है, तो अनफॉर्चुनेटली हमने उनसे नहीं ली, इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से, अमेरिकन प्रेशर की वजह से आपने नहीं ली। चलो, ये आपका जो है ऑप्शन कैंसिल हो गया। अच्छा, स्ट्रगल किसने की, कोशिश किस लीडर ने की, विलिंग कौन है उनसे लेने के लिए, आपने ये देखना है। इसके बाद आप यहाँ पे ये जो कार कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है, जो रूस से अलग हुए थे, तो ये तुर्कमानिस्तान और फिर ये आगे आपका अफगानिस्तान आ जाता है। तो अफगानिस्तान से ये आपकी गैस पाइपलाइन आनी थी, आगे इंडिया को भी जानी थी। इसको हम कहते हैं टप्पी, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, टप्पी। तो ये उसमें फिर क्या हुआ, अमेरिका में आके नेटो अफगानिस्तान में आके नेटो बैठ गया, जिसकी वजह से जो है वहां डिस्टर्बेंस रही, और आप इधर से तुर्कमानिस्तान से पाइपलाइन जो है ना ले सके। किस लीडर ने कोशिशें की, आप एक्सप्लोर करें। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप पाकिस्तान में ड्रिलिंग करके गैस एक्सप्लोर करें, किसने कोशिश की आपने देखना है, या फिर आप जो है रशिया से जो आपका मुआहदा हुआ समंदर के जरिए गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा हुआ है, उसको उस पर अमल करने के लिए किस लीडर ने उसको परस्यू किया, और किसने कितनी कोशिश की कि हम जो है रशिया से गैस पाइपलाइन जो है वो हम ले लें, और ताकि हमारा जो एनर्जी के जो इश्यूज हैं वो हमारे सॉर्ट आउट हो जाए। जब आपको सस्ती गैस और सस्ती इलेक्ट्रिसिटी बिजली मिलेगी तो आपकी इंडस्ट्री पेनिट्रेट करेगी, ग्रोथ करेगी आपकी इंडस्ट्री। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, देखिए ना, आपको गैस मिले, आपको सस्ती बिजली मिले, 1 रुपए 2 रुपए यूनिट मिले, मैं भी अपना कोई यूनिट बनाऊंगा, आप भी यूनिट बनाएंगे। इस मुल्क का हर दूसरा तीसरा बच्चा, जो बेरोजगारी है इस मुल्क में सैलाब है, तो वो हर बंदा अपना बिजनेस, चाइना क्यों आगे तरक्की कर गया, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन कैपिटल, इंसानों पे इन्वेस्ट किया। वो अपनी चीजें बनाते हैं, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, हर बंदा कोई ना कोई चीज जो है वो बना रहा है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया है कि इसको भी यूनिट बना के दिया, उसको भी। जब सस्ती बिजली होगी हर बंदा अपना यूनिट बनाएगा और दुनिया में चीजें जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, उससे डॉलर आएगा और मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जाएगा। अच्छा, एक तो आपने ये देखना है कि हुक्मरान जो है उसने क्या मेजर्स लिए आपकी एनर्जी के इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए, कि इस मुल्क में मुआशी सरगर्मियां जो है वो बढ़े और खुशहाली आए। जब खुशहाली आती है तो फिर देखें, जब किसी की इनकम जनरेट होती है, आमदनी बढ़ेगी, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, उसका जो है उसकी फैमिली जो है फैमिली क्लस्टर जो है वो खुशहाल होगा, उसमें जो मुल्क में जो क्राइम रेशियो है वो नीचे जाएगा, स्ट्रीट क्राइम नीचे जाएगा, एजुकेशन ऊपर आएगी, पॉवर्टी नीचे जाएगी, हेल्थ ऊपर आएगी, न्यूट्रिशन ऊपर आएगी, प्रॉस्पेरिटी ऊपर आएगी, खुशहाली होगी, हर चेहरा जो है दमकता होगा, बजाय इसके उन न्यूज के जो आप सुनते हैं रोजाना जो है वो ये सिर्फ गुर्बत की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह जो है इसकी कॉल है। दूसरा माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपने सबसे अहम चीज जो आपने देखनी है, उस लीडर के हवाले से जो आपको कह रहा है मैं आऊंगा और मैं आके मुआशरत ठीक करूंगा, तो आपने देखना है कि इसका क्या विजन है सोशल जस्टिस के हवाले से। जहां पे सोशल जस्टिस ना हो वहां पे कभी भी ना तो प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, ना वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, किसी सूरत। सोशल जस्टिस में देखें, आप जो है आपका सबसे बड़ा अलमिया क्या है, आप करप्शन। आप जाए चाइना में, आपके पास है $1 मिलियन, $10 मिलियन, $100 मिलियन, आपके पास पैसा है, आपने इन्वेस्ट करना है। आप किस मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां जाते ही आपकी जान चली जाए, जहां जाते ही आपको करप्शन का सामना करना पड़े। देखिए ना, एक इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान में आता है तो आप हमारे भाई, आप कनाडा से आए हैं, ठीक है, अच्छा नहीं, मेहरान भाई आप कनाडा से आए हैं और आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप जो है, अगर आपको हर जगह ऑब्स्टिकल्स आप आएंगी, आपको बिजली चाहिए, आप एसडीओ के पास जाए, वो पैसे मांगेगा, आप सेक्रेटरी अपने पैसे मांगेगा, आपको पानी की पाइपलाइन चाहिए, वासा अपने पैसे मांगेगा, आपको बिजली का बिल चाहिए, वो भाईजान अपने पैसे मांगेगा। यहां आप
को जो है वो अनफॉर्चुनेटली हर जगह करप्शन का सामना करना पड़ेगा। तो वो फॉरेनर पागल है, मेहरान आप पागल हो कि आप यहाँ के आप कभी भी नहीं करोगे। आप किधर जाओगे? आप जाओगे चाइना, जहां पे वन विंडो पॉलिसी है, वहां पे आप जाएं, आप सिर्फ एक जगह पे आपने एप्लीकेशन देनी है। आप कहेंगे जनाब ये ले मेरी एप्लीकेशन और मैं इस फील्ड में, वो कहेंगे भाईजान इधर बैठ जाए, यहाँ आपको गैस भी मिलेगी, आपको पानी भी मिलेगा, आपको बिजली भी मिलेगी, आपको हर चीज। और फिर उसके साथ जब सारी चीजें, करप्शन नहीं है, तो फिर जब उसको सारी चीजें अवेलेबल होंगी तो उसको जो है उसको दूसरी चीज जो चाहिए सॉरी, वो सेल्फ प्रोटेक्शन है। उसको अपनी जान की जो है वो सबसे ज्यादा फिक्र है। देखें एक वैसे भी जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसको अपनी जान की ज्यादा फिक्र होती है, वैसे कॉमन सेंस में। तो लेकिन आप इन्वेस्टर है, आप खुद को देख लें, मेरे पास $1 मिलियन है, तो मैं पागलों में किसी ऐसे मुल्क में जाके इन्वेस्ट करूं जहां जाते मुझे भाई लोग जो है वो मुझे उड़ा देंगे, जहां पे मेरा मर्डर हो जाए, जहां पे मैं धमाके में मारा जाऊं। कोई भी इन्वेस्टर ऐसी जगह पे जाना पसंद नहीं करेगा जहां पे उसकी जिंदगी जो है वो अनसिक्योर हो, उसे सेल्फ प्रोटेक्शन ना हो और सेल्फ रिस्पेक्ट, जहां पे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो। लेकिन उसको नहीं पता कि कहां जो है पॉलिटिशियंस का डाला हुआ गंद जो है कि जो जिस मुल्क में सेनेटर्स महफूज ना हो, जिस मुल्क में शुरफा, जिस मुल्क में जो है वो ऑफिसर्स जो है महफूज ना हो, जजेस सो ऑन, जितने भी लोग हैं। तो अगर एक पार्टी का सरबराह या पार्टी की सरबराह ये कहे कि आई हैव मेनी वीडियोज एंड दिस दैट, तो जहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास हैं, साथ हैं, फॉरेनर की बात कर रहा हूं, उसको नहीं पता उसकी वीडियो बन जाए, आप जो है वो अपनी वाइफ के साथ हैं, आपको नहीं पता आपकी वीडियो बन के कब जो है वो जनाब पॉलिटिशियंस जो है वो अपने पास रख लें और आपको ब्लैकमेल करें। भाई लोग जो हैं, गुंडे जो रखे हुए हैं पॉलिटिशियंस ने, अपने अपने जो इधर जो क्रिमिनल विंग्स जो हैं उन्होंने जो अपने गुंडे रखे हुए हैं, तो वो उसको क्या चाहिए? उसको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए कि जहां पे इफ देयर इज एनी इशू, यू कैन सी इन मूवीज, आप यूरोपियन मूवीज देखते हो, अमेरिकन मूवीज, तो आप देखते हो किसी को भी, इवन मैं एक मूवी देख रहा था कि एक शख्स जो है वो उसके घर के बाहर कोई एक बंदा शाउट कर रहा है, अब वो बाहर आता है, कहता है आई विल कॉल टू पुलिस, पुलिस को बुलाऊंगा। और आप देखें पुलिस को फोन करते हैं, फौरन पुलिस आती है, मामला उनका सुनती है और फौरन मेरिट पे आप यहाँ पुलिस को कॉल करके देखें, आप देखें 15 करें, पहले तो आएंगे नहीं, आएंगे तो सबसे पहले आके 4-5 आपके कान के नीचे लगाएंगे, तूने हमें सोते को जगा दिया भाई 15 क्यों की। तो ये जब तक आपको सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, सेल्फ प्रोटेक्शन ना हो आपकी लाइफ की, तो कभी भी ऐसे मुल्क में जो है करप्शन हो, जो है वो गुंडागर्दी हो, तो कोई भी शख्स बेटे ऐसे मुल्क में आके इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता, किसी सूरत नहीं करता। तो आपने ये देखना है कि आया जो आपका लीडर बात कर रहा है कि जो है बिलावल भुट्टो साहब हूं, आप सिंध के हालात देखें, आप जो है इमरान खान साहब हूं, आप केपीके के हालात देखें, इसी तरह नवाज शरीफ साहब हूं, आप पंजाब के हालात देखें, जिन्होंने तकरीबन पूरी टर्म्स जो है वो उन्होंने यहाँ पे, तो आप उनको एसेस करें, आप देखें कि उन्होंने किस डायमेंशन में क्या काम किया है। उन्होंने ये जो उनका मैनिफेस्टो पढ़े, मंशूर देखें, फिर देखें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने जो है आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी अपनी कौम को देने में उनका क्या विजन है, क्या उनका किरदार है, और सबसे बढ़कर ये कि सोशल जस्टिस देने में उनका जो है वो क्या किरदार है। क्योंकि सोशल जस्टिस होगा जहां पे समाजी इंसाफ होगा। देखिए ना, लोग जो है गुर्बत जो है वो गुर्बत कभी भी, ये बेंजीन इनकम सपोर्ट फंड, सारा प्रोग्राम फंड और ये वो जितने भी एहसास, इन किसी भी चीजों से गुर्बत खत्म नहीं होती, बल्कि गुर्बत खत्म होती है जहां पे सोशल जस्टिस हो, लोगों को इंसाफ मिले ना, अगर स्पीडी जस्टिस, तो गुर्बत खत्म हो जाए। एक दो लोगों का झगड़ा है जमीन का, सदियां बीत जाती हैं, उनकी सारी इनकम जो है वो उधर लग जाती है, उनको इंसाफ नहीं मिलता, मुकदमा थाने में इंसाफ नहीं मिलता। जब लोगों को स्पीडी जस्टिस जो है वो मिलेगा, सस्ता इंसाफ मिलेगा, तो लोग जो है वो फिर इन कामों की बजाय लोग जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, लोग अपना छोटे छोटे बिजनेस करके ये मुल्क जो है, ये इसकी इकोनॉमी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो आखिरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि लीडर जो है वो इस मुल्क की बदनसीबी है
कि जो भी लीडर आता है वो हमसे छीन जाता है, खा वो लियाकत अली खान हूँ, खा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हूँ, खा वो नवाज शरीफ साहब हूँ, खा वो इमरान खान साहब हूँ। एक तो हमें अपने नेशनल लीडर्स जो हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रांग करना है। पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रांग होंगी, इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मेरी नजर में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन शफाफ, आजाद, गैर जानबदार इलेक्शन हो, 5 साल बाद कौम अपना राय दही जो है वो उसका हक इस्तेमाल करे, वोट करे, जिसको कौम वोट करे वो लीडर बन के आ जाए, वो जो है अपना सर्व करे कौम को, 5 साल बाद दोबारा कौम फैसला कर दे, जैसे ये पिछले 15 साल में जो है वो किया। और तो इसके लिए आपने अपने वोट का जो, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान के हालात बदले, तो बेटे अब वाहिद हल आपके पास, जो आपके पास ओनली पावर है जो आपके पास, वो वोट है। आपने अपने वोट का इस्तेमाल बिरयानी की प्लेट खा के नहीं करना, 1000 रुपया लेके नहीं करना, खाली खोखले नारों के पीछे नहीं करना, तेरे पीछे जानिसार बेशुमार बेशुमार, आगे आगे खून, तो ये नहीं। आपने इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनवाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। मैंने भी, आपने, इस मुल्क के हर शहरी ने, ये हमारा बुनियादी हक है कि हमारे पास एक आजाद, फ्री फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन हो। तो फिर उसके नतीजे में कौम जो है वो जिसको चुने, जिस लीडर को जो है वो चुने, वो आके कौम की खिदमत करे। और चूज आपने उसी को करना है जो ये विजन रखता हो, जो ये समझता हो कि मैं आके आपकी मुईशत जो है उसको ठीक करूंगा। इन तमाम पहलुओं में, सोशल जस्टिस में और एनर्जी के मामलात को टैकल करने में वो जो है हमें हेल्प आउट करेगा और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।